वक्त रात के 10 बजे। एक सर्द धुंध भरी शाम। जगह शहर के किनारे एक वीरान पुराना रेलवे स्टेशन। नहर के किनारे बना ये छोटा सा रेलवे स्टेशन बुर्जबाला कहलाता था। यहाँ एक दिन में सिर्फ 2 मुसाफिर ट्रेनें रुकती थीं और सर्दियों की रातों में तो यहाँ की खामोशी कब्रिस्तान जैसी हो जाती थी। स्टेशन मास्टर रहीम चाचा की उम्र 50 को छू रही थी, लेकिन उनकी कमर पर झुका बोझ और आंखों की थकन 70 साल के किसी बुजुर्ग की कहानी कहती थी। वो 30 साल से इसी स्टेशन की मट्टी चाट रहे थे। उनकी दुनिया इसी तंग तारीख दफ्तर, एक टेलीग्राफ मशीन और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी तक महदूद थी। इस सर्द रात जब दूर उफक पर इंजन की हल्की सी गूंज सुनाई दी, तो रहीम चाचा ने अपना गर्म कोट ठीक किया और लकड़ी की पेटी से सिर निकालकर चाय का आखिरी घूंट लिया। ये पेटी, जो लकड़ी की थी और इस पर जगह जगह से पेंट उखड़ चुका था, रहीम चाचा के लिए सिर्फ एक सामान रखने की जगह नहीं थी, ये एक उदास यादगार थी। इस पेटी पर हर आने वाली सर्दी में धूल की एक नई तह जम जाती थी और हर साल रहीम चाचा इसे साफ करते वक्त एक गहरी सांस लेते थे। रेल की आमद का ऐलान करते हुए इंजन की तेज रोशनी ने चंद लम्हों के लिए स्टेशन को रोशन कर दिया। ये कराची से आने वाली रात की एक्सप्रेस थी। गाड़ी 10 मिनट के लिए रुकी। मुसाफिरों का मामूल का शोर, किसी की खांसी, किसी बच्चे का रोना और फिर सब खामोश। रहीम चाचा ने देखा कि एक डब्बे से एक शख्स उतरा जो सूटकेस लादे हुए था। वो तेज कदमों से स्टेशन से बाहर निकला, जैसे उसे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना था। उसके जाते ही सुकून दोबारा छा गया। रहीम चाचा वापस अपने दफ्तर आए। टेलीग्राफ मशीन पर एक नई टिकर शुरू हो गई। वो पैगाम पढ़ने लगे। एक ट्रेन को आगे सिग्नल पर रोकने का हुक्म था। जब वो पैगाम खत्म करके कुर्सी पर बैठे तो उनकी नज़र फिर उसी उदास पेटी पर पड़ी। इस पेटी के साथ एक गैर मामूली चीज़ थी। एक नया, छोटा, मजबूत गत्ते का डब्बा पेटी के बिल्कुल साथ फर्श पर रखा था। डब्बे के ऊपर मोटा नीला मार्कर से लिखा था, फरहाना के लिए। रहीम चाचा का दिल एक लम्हे के लिए धक से रह गया। ये नाम, ये फरहाना कौन है? और ये डब्बा यहाँ किसने रखा? क्या ये वही मुसाफिर था जो अभी जल्दी में निकल गया? चाचा ने डब्बे को एहतियात से उठाया। वो हल्का था, शायद अंदर कोई कागजात या कोई पुरानी यादगार हो। डब्बे को उलट पलट कर देखने के बाद जब कोई जवाब न मिला तो उनकी नज़र डब्बे के एक कोने पर पड़ी। वहाँ इंतहाई बारीक राइटिंग में एक और जुमला लिखा था, जो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने बहुत जज्बाती हालत में लिख दिया हो। इसे कभी मत खोलना जब तक तुम ये जान न जाओ कि तुमने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की थी। रहीम चाचा को ठंड लगने लगी, लेकिन ये ठंड बाहर की धुन की नहीं थी। ये किसी पुराने दफनशुदा राज की थी। वो जानते थे कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती एक ही थी और वो उसे 30 साल से भुगत रहे थे। इस डब्बे में क्या है? क्या ये माजी का कोई भूत है जो उन्हें वापस बुलाने आया है? रहीम चाचा ने डब्बे को उसी उदास पेटी पर रख दिया और चाबी निकालकर ताला लगा दिया। वो बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उनकी आंखों के सामने 30 साल पहले का एक चेहरा, एक कसम और एक टूटा हुआ वादा घूमने लगा। ये डब्बा उनकी खामोश साकित जिंदगी में एक ऐसा बम था जिसकी टाइमिंग 50 साल पहले सेट की गई थी।